हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 4 पार्ट्स गिवन हैं। हम स्टेप बाय स्टेप वन पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। इन राइट ट्राइंगल ABC, कोई भी एक राइट ट्राइंगल है, इसका जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम खुद से इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे ABC, जिसमें क्या है, राइट एंगल्ड एट C, जिसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसको हम C से मार्क करेंगे। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, इसमें C जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, AB इसका हाइपोटेनस हो गया। अब इसके बाद क्या गिवन है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, कि जो हाइपोटेनस AB था हमारा, उसमें M कहीं पर एक उसका मिड पॉइंट है। तो AB का पहले हमने ट्रायंगल अपने आप से बना लिया, उसमें 90 डिग्री को C मार्क किया, और जो AB साइड थी उसका मिडिल पॉइंट लिया और उसको M पॉइंट से मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, C इज़ ज्वाइंट टू M। C इज़ ज्वाइंट टू M मतलब C से M को ज्वाइन किया हमने। ठीक है, उसके बाद एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और उसको हमने आगे तक प्रोड्यूस करना, मीन्स आगे की तरफ बढ़ाया उस लाइन को, कहाँ तक, D पॉइंट तक। और वो कैसे, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, यानी कि जितना CM वाली डिस्टेंस थी उतना ही DM वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब उसके बाद क्या किया, पॉइंट D इज़ ज्वाइंट टू B, फिर D से B को मिला दिया। ये देख रहे हैं आप, लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। इतना कर देने के बाद हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, शो दैट, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC कौन सा ट्राइंगल है आपका, AMC ट्राइंगल हो गया आपका ये, ओके, और BMD कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका ये। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हमें सिमिलर मिल रही हैं। तो हमने लिखा, बाय ऑब्जर्विंग द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है AM इक्वल्स टू BM। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब ये जो BM है वो इक्वल्स टू AM की हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिख दे, रीजन में हमने दे दिया M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसके बाद सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो है CM इक्वल्स टू DM। ये तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, तो सेकंड चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब थर्ड चीज़ जो हमने ली वो ली हमने एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD, यानी कि ये एंगल इक्वल्स टू हो गया इधर वाले एंगल की। ठीक है, और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो रीज़न हमने डाल दिया, दे आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2 साइड्स मिल गई और उनका बीच का जो एंगल था, यानी उनका मिडल वाला जो एंगल है वो मिल गया। तो हमने क्या लिखा, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय SAS क्राइटेरिया, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे कि सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए क्या चीज़ है हमारे पास। सेकंड पार्ट में गिवन है DBC इज़ अ राइट एंगल। DBC मतलब ये जो एंगल है आपका, इसको आपको 90 डिग्री प्रूव कराना है। तो इसके लिए देखिए, जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसका यूज़ यहाँ पर करेंगे हम। उसके लिए हमने क्या किया, एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM। ACM कौन सा एंगल है, ये वाला, और ये BDM कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। इनको हमने इक्वल लिया क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया था फर्स्ट पार्ट में। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। रीज़न में हमने डाल दिया बाय CPCT। अब आप देखें, ये दोनों तो अगर इनको ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये दो जो एंगल हैं ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या लिखा, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AC पैरेलल टू
बी डी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये इक्वल हैं तो ये ए सी और जो ए सी वाली और बी डी वाली साइड है ये दोनों तो पैरेलल प्रूव हो गई। अब पैरेलल प्रूव हो गई तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी एक हमारे पास थी कि एंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं, जिसको हमने लिखा इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दिया हमने, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल मीन्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हुए एंगल्स होते हैं, ठीक है, सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल्स। तो डी बी सी को तो हमने डी बी सी ही रहने दिया। ए सी बी क्वेश्चन में 90 गिवन था तो हमने इसकी जगह पर 90 पुट कर दिया, इक्वल टू में 180 डिग्री ही रहा। तो यहाँ से आपके पास निकल कर आया डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ, डी बी सी एक राइट एंगल प्रूव हो गया। तो सेकेंड थिंग जो हमसे पूछी थी डी बी सी को राइट एंगल प्रूव कराना, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आपका सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव कराना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी मतलब ये पूरा ट्राइंगल और ए सी बी मतलब ए सी बी मतलब ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल आपको प्रूव कराना है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ मिल रही है वो है बी सी इक्वल्स टू बी सी, और रीज़न क्या है, कॉमन साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बी सी आ रहा है इधर और इधर भी सी बी, यानी कि भाई बी सी हो गया। तो ये जो नेम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोनों लेटर्स इसमें सेम है, तो यानी कि दोनों कॉमन हो गए, तो इसको हमने कॉमन साइड लिख दिया। अब सेकेंड थिंग जो हमने लिखी वो लिखा एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री के थे, तो इसलिए हमने रीज़न में लिखा ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड चीज़ जो हमने ली वो लिखा हमने डी बी इक्वल्स टू ए सी। ये चीज़ हमारे पास गिवन नहीं थी, बट हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट प्रूव कराया था जिसमें डी एम ए एम सी और डी एम बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया था, वहाँ से सी पी सी टी से हम ले सकते हैं कि ये जो साइड है डी बी और ए सी, ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। रीज़न हमने डाल दिया यहाँ पर बाय सी पी सी टी। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, आपके पास आपको दो साइड मिल गई और एक आपका एंगल मिल गया। कौन कौन सी साइड मिल गई आपको, डी बी और ए सी इक्वल मिली, ठीक है, बी सी जो है दोनों में कॉमन हो गया, और एक उनके जो बीच का एंगल था वो आपके पास 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, एस क्राइटेरिया। तो हमने यहाँ पर लिखा सो डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, और रीज़न हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एस क्राइटेरिया। दो साइड और उनके मिडल वाला एंगल मिला था, तो बाय एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इस टाइप से आपका जो थर्ड पार्ट है 8th क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब जो लास्ट पार्ट है इसका यानी कि फोर्थ पार्ट, उसमें देखिए क्या चीज़ गिवन है हमारे पास। हमें प्रूव कराना है सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो अभी देखिए हमने जो थर्ड पार्ट किया, थर्ड पार्ट में हमने डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाय सी पी सी टी से ले सकते हैं डी सी इक्वल्स टू ए बी। डी सी यहाँ पर इधर आ रहा है और ए बी भी सेम पोजीशन पर यहाँ आ रहा है, तो हमने डी सी इक्वल्स टू ए बी लिया। आप रीजन में बाय सी पी सी टी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया चूँकि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने क्या किया, जो डी सी साइड है, आप यहाँ भी देख रहे हैं डायग्राम में, डी सी साइड को हम डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो मैंने यहाँ लिखा डी एम प्लस सी एम और ए बी को ऐसे ही रहने दिया। अब इतना करने के बाद जहाँ डी एम था वहाँ हमने सी एम लिख दिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था डी एम और सी एम इक्वल है, तो डी एम के स्पेस पर मैंने सी एम लिख दिया उस, और दूसरे सी एम को ऐसे ही रहने दिया। अब सी एम प्लस सी एम बन गया ट्वाइस ऑफ सी एम, इक्वल्स टू में ये भी ऐसे ही रहा, तो सी एम की वैल्यू यहाँ से निकल गई, ये जो 2 था इधर डिवाइड में आ गया, यानी कि हाफ ऑफ ए बी। तो यानी कि जो हमें प्रूव करना था फोर्थ वाले पार्ट में वो भी हमारा इजीली यहाँ से सॉल्व हो गया।
बस हमने यूज़ क्या किया कि जो हमने थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया था, वहाँ से हमने उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमने डी सी और ए बी को इक्वल ले लिया, और उसके हेल्प से ये जो फोर्थ पार्ट था आपका वो इजीली कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से आपका जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। ओके।